हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। आज का टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वनडे हो या कॉम्पिटिटिव, क्योंकि आज का टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख पर्वत। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज लेके आई हूँ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते ही हैं। तो चलिए फटाफट से आज का टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। और आप 50 आउट ऑफ कितना स्कोर करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरा जरूर देखना है, तभी आपको क्लास का समझ आएगी और आपको अपना लेवल समझ आएगा कि आपको 50 आउट ऑफ कितने आते थे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हिमालय पर्वत श्रेणी का गठन किस प्रक्रिया से हुआ है। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, ओरोजोनी प्लेट कॉलिजन से। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमालय का भाग नहीं है। पहले तो आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड कर रहा है और नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं है। निम्न में से कौन सा हिमालय का भाग नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाभारत जो है वो हिमालय का भाग नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी क्या है, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, ये सभी क्या है, हिमालय के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारतीय सीमा में। भारतीय सीमा में पूछ रहे हैं क्योंकि भारतीय सीमा के बाहर भी हैं बहुत सी चोटियां, पहाड़ पर्वत, और अभी भारत की ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, कंचनजंगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वतमाला मुख्यतः किससे बनी है। पूछ रहे हैं मुख्यतः किससे बनी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए। रिपीटेड जितने भी टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, ये किसी ना किसी एग्जाम्स में 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से देख लेना है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, कंकड़ बोल्डर। कंकड़ बोल्डर से बना है। तो पूछे शिवालिक पर्वतमाला मुख्यतः किससे बना है, तो कंकड़ बोल्डर से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन सा है। तो हिमालय का सबसे पुराना भाग है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम देते होंगे तो देखते होंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, ट्रांस हिमालय। सबसे पुराना भाग कौन सा है, ट्रांस हिमालय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला मुख्यतः किस दिशा में फैली है। तो इसकी डायरेक्शन पूछ रही है, किस डायरेक्शन में फैली हुई है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछ रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अरावली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अरावली पर्वत जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किन दो पर्वतमालाओं का संगम है। तो किन दो पर्वतमालाओं का संगम है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और ये क्वेश्चन आप पीसीएस का पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, यूपी पीसीएस का, उसमें 3 से 4 बार ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में ही रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपको ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। राज्य पूछ रहे हैं, तो किस राज्य में, उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, उत्तराखंड को देवों की भूमि भी बोलते हैं, तो नंदा देवी लिखा है, तो कहाँ पर आ जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब ये ध्यान रखना, कौन सी पूछ रहे, काराकोरम। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाहरवाल हिमालय किस राज्य में है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख पर्वतमाला किसका भाग है, किसका भाग है पूछ रहे। तो जो लद्दाख पर्वतमाला किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाद्री का दूसरा नाम क्या है। तो हिमाद्री का दूसरा नाम क्या है, ग्रेट हिमालय। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं ग्रेट हिमालय का, और ग्रेट हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है, तो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना आपने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी तक आपने कितने करेक्ट कर चुके हैं, आपको कितने आते थे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें आपने मार्क्स, क्या आपने 50 आउट ऑफ इतने सही किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक फैली है।
तो ये फैली है आपकी ऑप्शन बी, गुजरात से छत्तीसगढ़ तक फैली है सतपुड़ा पर्वतमाला। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा पर्वत हिमालय से पूछा ही जाता है, पर्वतमाला से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका इसका नेक्स्ट करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्रगिरी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूर्वी घाट की? महेंद्रगिरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? अनमुदी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का कौन सा भाग लघु हिमालय कहलाता है? तो कौन सा भाग कहलाता है? ऑप्शन सी, हिमाचल। कौन सा कहलाता है? ऑप्शन सी, हिमाचल। हिमालय का लघु हिमालय पूछ सकते हैं ना, हिमाचल को, हिमाचल जो पर्वतमाला है उसको किस नाम से भी जानते हैं, किस और क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बेट पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस पर डबल स्टार लगाइए। श्रीशैलम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ पर है? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्यमलाई पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अष्टमुडी हो गया, अन्यमलाई हो गई, ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पर्वत पूछे जाते हैं। तो अन्यमलाई पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु से केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? हिमालय के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, तराई का क्षेत्र है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की औसत ऊंचाई कहाँ ज़्यादा है? कौन से एरिया में ज़्यादा है, ठीक है, कौन सी दिशा में ज़्यादा है? हिमालय की औसत ऊंचाई कहाँ पर ज़्यादा है? तो पूर्वी भाग में जो है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है हिमालय की, ठीक है, ध्यान रखना आपने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल हिमालय किस नदी के बीच में है? जो अरुणाचल हिमालय है वो किस नदी के बीच में आती है? तो आपका करेक्ट आंसर है तीस्ता से दिहांग। और दिहांग को और किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी को जब भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागा पहाड़ियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है नागालैंड में। ध्यान रखना, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर किस पर्वतमाला की चोटी है? गुरु शिखर किस पर्वतमाला की चोटी है? तो आपको ध्यान रखना है अरावली की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और 25 क्वेश्चन अभी तक हमारे हो चुके हैं। 25 आउट ऑफ आपने कितने करेक्ट किए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, धौलाधार पर्वतमाला किसका भाग है? तो हिमाचल का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनलुन पर्वत किस देश में है जो भारत की सीमा से जुड़ा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चीन, ठीक है, चीन की जो है ये पर्वत है जो भारत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये स्टेटमेंट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये मैंने यहाँ पर छोटा करके यहाँ पर डाला है, पर ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। विच्छेदित पर्वतमाला कौन सी है? पूर्वी घाट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है? तो सियाचिन जो पूछा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, काराकोरम। कहाँ पर है? काराकोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार किस पर्वतमाला से घिरा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विंध्य सतपुड़ा से, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंचाई किस भाग में है? तो हिमालय की सबसे ऊंचा भाग है वो किस भाग्य में है? ऊंचाई किस भाग्य में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब से हिमालय में है, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील किस पर्वतमाला के समीप है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ट्रांस हिमालय के, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीखंड महादेव किस राज्य में है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हिमाचल में है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो कौन सा है? आरामती। ध्यान रखना आपने, आरामती जो है, सॉरी, सरामती, शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ, आप एक बार इसको चेक कर लेना। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सरामती लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहगढ़ पहाड़ियाँ कहाँ हैं? सिंहगढ़ पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सह्याद्री पर्वतमाला किसका दूसरा नाम है? जो पश्चिमी घाट है उसका ही नाम है सह्याद्री पर्वतमाला। तो ऐसे ही पूछ सकते, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की कौन सी नदी अनंत शेपी है? तो कौन सी है? झेलम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलनद क्षेत्र किस पर्वत से जुड़ा है? तो आपका करेक्ट आंसर है पश्चिमी घाट से, ऑप्शन ए पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ पहाड़ किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बारन। ध्यान रखना है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी कहाँ पर है? बारन। कौन सी है? बारन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धूपगढ़ कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है धूपगढ़। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विंध्य पर्वत किसका प्रकृति विभाजन बनाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण और उत्तर भारत का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोजिला पास, जोजिला पास किस पर्वतमाला में है? तो कहाँ पर है? हिमालय में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खद्रुंगला किसके लिए प्रसिद्ध है? खद्रुंगला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सबसे ऊंचा जो मोटरेबल पास है उसके लिए प्रसिद्ध है खद्रुंगला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी का अर्थ क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नीला पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धौलागिरी पर्वत किस देश में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेपाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धौलागिरी से पूछा ही जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कुमाऊं हिमालय किसके बीच है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यमुना काली के बीच में है। ध्यान रखना है आपने। शिवालिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वतों की औसत ऊंचाई क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर 600 से 1500 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, गुरजांगा घाटी किस पर्वत से जुड़ी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी घाट से। तो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। आपने 50 आउट ऑफ कितने मार्क्स स्कोर किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। और जो ये क्लास है अपने ग्रुप सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास आप तक ज़रूर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।